बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से पूछा कि तौबा किस तरह करें तो अल्लाह माफ़ फरमाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़े मेहरबान हैं, बहुत बड़े करीम हैं। अगर किसी शख्स की ऊँटनी सहरा में गुम हो जाए और उस ऊँटनी पर उसके पैसे भी हों, खाना भी उस ऊँटनी पर हो, कपड़े भी ऊँटनी पर हों और जगह सहरा हो, इलाका सारा सहरा का हो और उसने किसी टहनी या शाख के साथ उस ऊँटनी को बांधा हो, फिर वो सो जाए, सो के उठे तो ऊँटनी गायब हो। अब वो इतना परेशान हो कि आगे पीछे बाएं दाएं तरफ देखे तो पता चले ऊँटनी तो गायब हो गई। न खाना है, न पैसे हैं, न कपड़े हैं, न सवारी है और इलाका भी सहरा का है। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, अगर पैदल चले तो भी नहीं पहुंच सकते। तो फरमाया, जिस तरह वो बैठकर अपनी मौत का इंतज़ार करने लगता है और वो मुंतज़िर ही था कि अभी मेरी मौत आ जाएगी, लेकिन अचानक उसे ऊँटनी नज़र आ जाती है, तो वो ऊँटनी को देखकर कितना खुश होगा, ऊँटनी को देखकर कितना खुश होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ये मिसाल समझाते हुए फरमाया कि उसे बड़ी खुशी होगी, उसे बड़ी खुशी होगी। इसी तरह जब अल्लाह का बंदा तौबा करता है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह इससे इसी तरह मोहब्बत करता है, तो अल्लाह इसको इससे बढ़कर खुशी होती है। तो अल्लाह को इससे बढ़कर जितनी इंसान को खुशी हुई कि उसको ऊँटनी मिल गई, इसी तरह अल्लाह को इससे बढ़कर खुशी होती है कि बंदा तौबा कर गया, अपने घर वापस आ गया। दोस्तों, हम दिन में कितनी नाफरमानियाँ करते हैं, गुनाह करते हैं, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा इस तरह इंतज़ार करते हैं कि बंदा राह हक पे आ जाए और इसको मैं माफ़ कर दूं, अपने गुनाहों की तौबा करे तो मैं इसको माफ़ कर दूं। खुदारा अपनी ज़िंदगी और अपने टाइम को ज़ाया मत करें और 5 वक़्त की नमाज का एहतमाम करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर।